नमस्कार दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में एक नया खुलासा हुआ है और उस नए खुलासे के तौर पर आपके सामने ये चेहरा दिखाई दे रहा है। ये चेहरा कौन है? ये चेहरा वो चेहरा है जो ब्रजभूषण शरण सिंह के पास में महिला पहलवानों को अकेले भेजता था। यह आरोप लगा है इस व्यक्ति के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरीके से बॉल अब कांग्रेस की तरफ मोड़ रहे हैं। जैसे जैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे अखबार ने आज जब ये छापा तो उसके बाद से कैसे कहानी को नया मोड़ दिया जा रहा है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, आई आस्क्ड हर इफ शी चेक्स ब्रीथिंग व्हाइल स्लीपिंग। क्या है इसका मतलब? इस कहानी का मतलब क्या है वो हम आपको अभी आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि आज की हेडलाइन क्या हेडलाइन है। अकेले में ही मिलवाते थे पहलवानों से यौन शोषण उत्पीड़न में ब्रजभूषण की मदद कर रहे थे विनोद तोमर। चार्जशीट ये कह रही है कि इन ब्रजभूषण शरण सिंह की मदद करते थे ये महाशय, ये विनोद तोमर हैं। ये इनकी मदद करते थे कि महिला पहलवान जब उनके ब्रजभूषण शरण सिंह के दफ्तर में जाती थी तो आरोप इनके ऊपर है कि ये कहते थे कि आपके साथ जो आया है उस व्यक्ति को आप यहीं छोड़ दीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात करनी है तो आप कमरे में या ऑफिस में अकेले जाइए। ये कहते थे ये महाशय, विनोद तोमर नाम है इनका। और दूसरी जो सबसे बड़ी आज की खबर है दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रजभूषण सिंह का दावा महिला पहलवान की छाती पर नहीं, योग की जानकारी देते हुए अपने पेट पर लगाया हाथ। बीजेपी सांसद ने पूछताछ में बेटे की आत्महत्या का भी जिक्र किया। क्या है बेटे की आत्महत्या की कहानी और क्या है अपने पेट को छूने की कहानी? जबकि महिला पहलवान ये कह रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह उनकी सांस का पैटर्न जांचने के बहाने उनकी छाती को हाथ लगाते थे, उनके पेट को हाथ लगाते थे, उनकी थाइस को हाथ लगाते थे, छूते थे। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, बात तो मानी, पेट सहलाने की बात मानी, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि उनका नहीं, हम अपना पेट सहलाकर बताते थे। कैसे, वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। ये जनसत्ता लिखता है, इंडियन एक्सप्रेस का सहयोगी है जनसत्ता ने ये लिखा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो है ये कहा है। अब आगे देखिए, अब आगे आपको आज इस व्यक्ति की कहानी जाननी चाहिए, देखनी चाहिए। अब आगे चलेंगे। आगे ये है कि पति को रोक दिया, मुझे क्या बोली महिला पहलवान ने कहा है कि जब मैं गई थी मिलने के लिए तो क्या क्या हुआ था वो आज आपको जानना चाहिए। और जब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था। तो ये रहा, एक महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में विनोद तोमर पर आरोप लगाया कि उन्होंने ब्रजभूषण से अकेले ही मिलने जाने को कहा। पहलवान ने कहा, जब मैं दिल्ली में कुश्ती महासंघ के दफ्तर पर पहुंची तो कुश्ती महासंघ का दफ्तर जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का घर ही है, जो जंतर मंतर के बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल बराबर में है। तो दफ्तर में पहुंची तो मेरे पति भी साथ थे, लेकिन विनोद तोमर ने अकेले मुझे ही ऑफिस में जाने दिया। उन्होंने जानबूझकर पति को अंदर जाने से रोक दिया था। उसी दिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने मेरे से छेड़छाड़ की थी। इसके बाद अगले दिन फिर पति को नहीं जाने दिया गया और पहले की तरह छेड़छाड़ की गई। ये एक महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया है और आरोप में कहा है कि ये जो विनोद नाम का व्यक्ति है, ये व्यक्ति भी ब्रजभूषण शरण सिंह के इस खेल में मिला हुआ है, जो आरोप महिला पहलवान लगा रही हैं। फिर लिखती हैं कि कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ सहायक सचिव रहे विनोद तोमर। विनोद तोमर कौन है? सहायक सचिव हैं इनके। भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के यौन शोषण उत्पीड़न मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें दावा किया गया है कि विनोद तोमर ने ब्रजभूषण शरण सिंह की मदद की थी। चार्जशीट में कहा गया है कि विनोद तोमर जानबूझकर यौन उत्पीड़न में ब्रजभूषण शरण सिंह की मदद कर रहे थे। इस केस में सह आरोपी बनाया गया है। 6 महिला पहलवानों में से 2 की शिकायत में विनोद तोमर भी ब्रजभूषण शरण सिंह के सह आरोपी हैं। अब देखिए दोस्तों कि विनोद तोमर नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहे हैं और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आती है ये कहानी जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। ये देखिए, ये कहते हैं, आई आस्क्ड हर इफ शी चेक्स ब्रीथिंग व्हाइल स्लीपिंग। और
सबसे पहले जो हमने आपको बताया कि यहां पर लिखा हुआ है कि जानकारी देते हुए अपने पेट पर हाथ लगाया और सांसद ने पूछताछ में बेटे की आत्महत्या का भी जिक्र किया। अब वो आत्महत्या का क्या जिक्र है, ये आपको इसका सार मैं बताता हूं, जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका सार आपको जानना चाहिए। इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा? ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हमने महिला खिलाड़ियों को कहा कि आपको अपनी सांस का पैटर्न जानना चाहिए। आप, क्योंकि मेरी सांस का जो पैटर्न था, इन्होंने कहा कि मेरी सांस का जो पैटर्न था वो उल्टा चल रहा था, मैं समझ ही नहीं पाया। क्योंकि हुआ ये था कि मेरे बेटे ने जब आत्महत्या कर ली थी तो उस दौरान मैं बहुत परेशान रहने लगा था, इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा। और फिर मैंने एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपकी जो है सांस का पैटर्न उल्टा है, इसलिए आप इतना ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आप एक काम करिए कि जब आप सांस लीजिए तो आपका पेट फूलना चाहिए, और जब आप सांस छोड़िए तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि मैं यही बात महिला पहलवानों को बता रहा था कि आप जो है अपनी सांस का पैटर्न चेक करिए। जबकि महिला पहलवानों का यह आरोप है कि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद ही पेट टो कर ये देख रहे थे कि सांस का पैटर्न किधर चल रहा है, और पेट टोने के बहाने छाती पर हाथ लगा रहे थे, जांघों पर हाथ लगा रहे थे। जबकि इनका कहना है कि मैं अपनी छाती और अपना पेट जो है ये छू छू कर बता रहा था। अब इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है महिला पहलवानों का कि कोई हमारा पेट छुए और आपका पेट छुए, आपकी छाती छुए या स्वयं की छाती छुए, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है किसी और का पेट छूने में और अपना पेट छूने में। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कहानी अब इससे आगे बढ़ती है। क्योंकि एक तरफ तो ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक पूछ रहे थे क्या किया, कहां किया, कब कब किया, कैसे कैसे किया, वो बताएं। बड़ी निर्लज्जता से मंचों से हंस रहे थे, ठाके लगाए जा रहे थे, इनके सामने की जनता हंस रही थी। वो वीडियो आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे। लेकिन अब जब ये चीजें खुलकर सामने आने लगी हैं कि क्या किया, कब किया, कहां किया, कैसे कैसे किया, तब ब्रजभूषण शरण सिंह ये बता रहे हैं कि हां ये किया, लेकिन ये अपने पेट पर किया, अपनी छाती पर किया। ये ब्रजभूषण शरण सिंह बता रहे हैं। हाँ, और ये जो लाइन है कि आई आस्क्ड इफ शी चेक्स ब्रीथिंग व्हाइल स्लीपिंग, ये इन्होंने इसलिए कहा है, इन्होंने कहा कि मैंने महिला पहलवानों से कहा कि आप जो है सांस का ये पैटर्न चेक करने के लिए जब आप सोइए तो सोते समय, लेटते समय आप चेक करिए कि आपकी सांस का पैटर्न कैसे, सांस लंबी खींचिए तब देखिए कि पेट जो है बाहर निकलता है या अंदर जाता है, कुछ ऐसा इन्होंने कहा कि आप सोते समय चेक करिए। लेकिन उस समय महिला खिलाड़ियों ने हंस दिया, और हंसने के बाद उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए मैं चला गया और मैं ये कहकर चला गया कि तुम लोग कभी नहीं जीत सकती। ऐसा कुछ इस पूरे होल लेख में ये पूरी कहानी लिखी हुई है। इन्होंने लिखा है कि 2 to 3 times अ डे कंप्लेंट एंड फलाना फलाना फलाना, ये सब इसमें लिखा हुआ है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस मसले को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की है। अभी तक तो ये था कि सत्ता का अहंकार था, अभी तक तो ये था कि दंभ था, अभी तक तो ये था कि कौन गिरफ्तार कर सकता है या कैसे कैसे, जो कहानी आप देख चुके हैं। लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट आया है, और वो ट्विस्ट है ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये इतना लंबा लेख लिख मारा है प्रियंका गांधी के लिए। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी ने लिखा उस कांड के बाद जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने तेजी से दरवाजा बंद किया और महिला पत्रकार का हाथ टूटते टूटते बच गया, उसका माइक टूट गया, जमीन पर गिर गया, और उसको हट कह रहे थे, और जो इस्तीफे की बात वो महिला रिपोर्टर कर रही थी। तो उसके बाद ये लिखा प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट है, ये लिखती हैं कि कानून और नैतिकता कहती है कि पहलवानों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो और अदालत में उसे सजा दिलवाई जाए। लेकिन भाजपा सरकार में देश का मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को बचाया क्यों जाता है, मामले को दबाया क्यों जाता है, जांच में मामले को रफा दफा क्यों किया जाता है, यह प्रियंका गांधी का पूछना है। फिर लिखती हैं पूरी सरकार इस मामले पर मौन क्यों है, आरोपी अभी तक भाजपा में क्यों है, और कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सवाल वाजिब है, सब पूछते हैं, प्रियंका गांधी भी पूछ रही है। लेकिन प्रियंका गांधी के सवाल पूछने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या लिखा? ब्रजभूषण शरण सिंह है, ये टोपी में आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा झूठ की तारीफ सच का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल कांग्रेस का मिजाज।
मेरा मेरे जीवन का सच, ये उन्होंने पूरे एक पन्ने में अपने जीवन का ये सच लिख मारा है। जीवन के इस सच में क्या है? जीवन के इस सच में ये है कि कांग्रेस ने मुझे कब कब प्रताड़ित किया, ये रहा वो जीवन का सच। ये रहे ब्रजभूषण जी। तो इन ब्रजभूषण जी ने अपने जीवन का सच इधर लिखा है, और इधर क्या लिखा है वो भी आपको जानना चाहिए, वो पढ़ के आपको हम बता देते हैं। पूरे जीवन का सच आप जान लीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही इनके इस जीवन के सच में, कांग्रेस ने ही इनको प्रताड़ित किया। इनके जीवन के इस सच में कांग्रेस ने सब किया। इनके इस जीवन के सच में जो भी आफतें व्याधाएं आई वो सब कांग्रेस ने किया। इन्होंने बस ये नहीं लिखा है इसके भीतर, इन्होंने इसके भीतर बस ये नहीं लिखा है कि वो पेट वेट और वो जांग छूने वाली, छाती छूने वाली और यौन शोषण वाली बात वो कांग्रेस ने किया कि नहीं किया, लेकिन वो दूसरी तरीके से इन्होंने लिखा है कि किस तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश की गई। तो ये लेख हम पढ़ देते हैं संपादकीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी का। तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है, प्रियंका गांधी का ट्वीट देश को गुमराह करने का षड्यंत्र है। पुलिस की जांच रिपोर्ट से कानून किसी को अपराधी नहीं मानता, ये अधिकार न्यायालय को है। न्यायालय में हमें भी अपना पक्ष रखने का अधिकार संविधान देता है। ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस को न्यायालय में भरोसा नहीं है, इसलिए वह हर मामले को मीडिया ट्रायल करती हैं। मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कांग्रेस ने हमेशा साजिश रची है, जिसके कुछ उदाहरण इस तरह से आपके सामने हैं। मीडिया ट्रायल इनके साथ, इनके भाई साहब के साथ मीडिया ट्रायल हो रहा। वो लड़की ने पूछ दिया कि क्या आप इस्तीफा दे देंगे, तो क्या व्यवहार किया आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा। इनके भैया के साथ कोई जो है मीडिया ट्रायल कर सकता है? इतने दिन से मीडिया ट्रायल कर रहा, आपको समझ में आता है कोई इनके साथ मीडिया ट्रायल कर रहा है? फिर लिखा है इन्होंने, स्वर्गीय चंद्रभान शरण सिंह मेरे बाबा थे और 1952 में कांग्रेस पार्टी के विधायक बने थे। रहस्यमय परिस्थितियों में अस्पताल में उनकी मृत्यु कांग्रेस की साजिश थी। ठीक, साजिश नंबर 1। 1947 में मेरा घर गिराया गया, मुझे और मेरे परिवार के लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, तब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। साजिश नंबर 2। 1975 में इमरजेंसी का विरोध करने के कारण कांग्रेस पार्टी मुझे पूर्वांचल में अपने वजूद के लिए चुनौती मानती है, इसलिए 1980 के दशक में मेरे ऊपर 3 दर्जन से अधिक गैंगस्टर व आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमे कांग्रेस के नेताओं ने राजनीतिक दबाव में लिख दिए। ये है एक आरोप, ये है एक साजिश। 1980 में मेरे ऊपर ऑटोमेटिक हथियारों से प्राणघातक हमला हुआ, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुआ लेकिन बच गया और मेरे सहयोगी की मृत्यु हो गई। उस समय भी केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी। फिर आगे लिखते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मेरा एनकाउंटर करने की कोशिश की गई, लेकिन भारी जन समर्थन के कारण कांग्रेस की सरकार विफल हो गई। ये भी है। 1989 में विधान परिषद के चुनाव में मैं चुनाव हारा नहीं था, बल्कि 4 वोट से हरा दिया गया था। कांग्रेस ने मेरे राजनीतिक सफर को रोकने का प्रयास किया, यह कांग्रेस की साजिश। 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन की पहली गिरफ्तारी हुई, उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। ओके, ये भी कांग्रेस का है। 1992 में विवादित ढांचा गिरा, तब कांग्रेस सरकार के इशारे पर मेरी गिरफ्तारी कराई गई, ये भी कांग्रेस का सच। 1995 में टाटा लगाकर मुझे देशद्रोही बताया गया, तब मैं कांग्रेस की सत्ता में ही था। ओके। 2004 में एक दुर्घटना को हत्या कहकर मेरे राजनीतिक वजूद को मिटाने का कांग्रेस ने कुचक्र रचा, जिसकी सीबीआई जांच में मुझे न्याय मिला। 2023 में रचे गए षड्यंत्र में पूरी कांग्रेस पार्टी शामिल थी। इस षड्यंत्र की कमान प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोगों के हाथ में है, इसलिए मैं प्रियंका गांधी से सवाल करता हूं कि देश को बताएं कि उन्हें मीडिया ट्रायल पर भरोसा है या न्यायालय की कार्रवाई पर। अगर न्यायालय की कार्रवाई पर भरोसा है तो मीडिया में अपरिपक्व बयान देने का क्या मतलब है? मैं देश की कानून व्यवस्था और न्यायालय में यकीन रखता हूं, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस की सरकार में लगाए गए सारे आरोप अदालतों के द्वारा खारिज हो चुके हैं। प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी झूठ के सहारे राजनीति का सपना देखना बंद करे। जीत हमेशा सच्चाई की होती है और झूठ पर सच कितना भारी होता है, इसको अगर प्रियंका गांधी देखना चाहती हैं तो ट्विटर खेलना बंद करके मेरे खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत करें। तो ये है ब्रजभूषण शरण सिंह का इतना लंबा लेख, जो प्रियंका गांधी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर लिखते हैं और बताते हैं कि मेरे जीवन में अब तक जो जो हुआ, जो जो व्याधाएं, समस्याएं, परेशानियां, विघ्न सब आया, सब कुछ प्रियंका गांधी, कांग्रेस और इन सब लोगों की वजह से आया। वरना मैं तो ऊपर वाले का नेक बंदा हूं और मैं ऐसा वैसा सब कुछ करता नहीं हूं। जो कुछ कराया किया धरा सब कांग्रेस ने किया और होता चला गया। मेरे ऊपर जो धाराएं वाराएं लगी वो सब कांग्रेस की
देन है। और ये भैया खुद ही स्वीकार करते हैं कि हमसे जो है एक बार हमने एक आदमी की हत्या कर दी थी। और ये खुद ही इनका वीडियो आपने देखा किस तरीके से मंच पर एक पहलवान को कंटाप रसीद कर रहे हैं, उसमें प्रियंका गांधी ने हाथ उठाकर उसके गाल पे धाए से मार दिया होगा। और उस दिन पत्रकार के साथ क्या किया इन्होंने, उसका हाथ टूटते टूटते बचा, प्रियंका गांधी की आत्मा घुस गई होगी इनकी गाड़ी में और दरवाजा बंद कर लिया होगा। बेचारे तो गए थे अंदर, बैठ गए थे चुपचाप, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। उसके बाद भी तमाम सारे और कांड हैं जिनको अभी हम बताना नहीं चाहते क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। अब देखिए, अब इन भाई साहब को पहचान लीजिए, ये भी साथ हैं जो महिला पहलवान कहती हैं हमारे पति वगैरह जो जाते थे हमारे साथ ही, भैया बाहर रोक लेते थे, कहते थे नहीं तुम भाई साहब यहीं बैठो, तुम मैडम अंदर जाओ, अकेले अंदर जाओगी साहब से अकेले मिलो, ठीक है। इसमें क्या लिखा है अखबार ने, ये लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के सहायक सचिव रहे विनोद तोमर की, ए भैया ब्रजभूषण भाई इधर खिसक जाओ, हाँ तोमर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें दावा किया गया है कि विनोद तोमर ने ब्रजभूषण शरण सिंह की मदद की थी। चार्जशीट में कहा गया है कि विनोद तोमर जानबूझकर यौन उत्पीड़न में ब्रजभूषण सिंह की मदद कर रहे थे। उन्हें इस केस में सह आरोपी बनाया गया है। 6 महिला पहलवानों में से 2 की शिकायत में विनोद तोमर को ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ सह आरोपी हैं। अब प्रियंका गांधी ने इनको अपॉइंट किया होगा कि विनोद भैया तुम एक काम करना कि जब महिला पहलवान आए तो अंदर जो है सिर्फ महिला पहलवानों को ही भेजना, उनके पतियों को बाहर रोक लेना, ठीक। तो ये कांग्रेस की साजिश हो सकती है। यहां पर जो दिल्ली पुलिस ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो माना होगा, कुछ तो पाया होगा, जिसके बाद चार्जशीट में नाम डाला, चार्जशीट में वो बातें बताई। ये बात ठीक है कि मामला न्यायालय के पास है, वो बात ठीक है कि न्यायालय न्याय करेगा, वो बात ठीक है कि अंतिम ऑर्डर जज साहब ही देंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस को कुछ ना कुछ तो दिखाई दिया होगा, दिल्ली पुलिस को कुछ ना कुछ तो मिला होगा जिसके बेसिस पर चार्ज। अभी तक तो ये था कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, क्या किया, कहाँ किया, कैसे कैसे किया, बताओ बताओ बताओ। अब जब बता दिया है तो इनका भाई साहब का भी नाम आया है, तो ये कैसे भेजते थे अंदर वो भी आपको मालूम चला है। महिला रिपोर्टर वाली जो बात हम बता रहे थे, तो ये हैं वो महिला रिपोर्टर, देखिए अंदर माइक करके पूछने जा रही हैं और ये दरवाज़ा बंद कर लेते हैं इतनी तेज़ी से कि इस बेचारी का हाथ जो है टूटते टूटते बच जाता है। अखबार लिखता है महिला रिपोर्टर से ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया मिसबिहेव, हाथ कटते कटते बचा। देखें ये वीडियो, तो वीडियो तो हम नहीं दिखाएंगे, चैनल का वीडियो है, लेकिन ये ब्रजभूषण भैया हैं और ये यही जो है यही इसके अंदर अभी बैठे हुए हैं। तो ये है मामला जो अब ब्रजभूषण शरण सिंह धीरे धीरे इसको राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और राजनीतिक बनाने की कोशिश दोस्तों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये मामला राजनीतिक हो जाएगा तो जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो ये समझे, वो ये देखे कि ब्रजभूषण शरण सिंह में कोई दिक्कत नहीं है, ये उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, जिसके तहत ब्रजभूषण भाई फंस गए हैं, फंसाए जा रहे हैं, ये कुचक्र है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है दोस्तों कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब डबल इंजन की सरकार है, जब उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, जब इतने बड़े बड़े आरोप लगने के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, ब्रजभूषण शरण सिंह का बाल बाका नहीं हुआ, पुलिस ने हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह सत्ता संरक्षित हैं, उनके ऊपर सत्ता का आशीर्वाद है। लेकिन अब ये इमेज चमकाने की बात है, ये अब अपनी गलती को दूसरे के ऊपर मढ़ने की बात है, उसको साजिश बताने की बात है कि प्रियंका गांधी की, जैसा कि बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस की साजिश की वजह से उनके साथ ऐसा ये सब कुछ हो रहा है। प्रियंका गांधी मीडिया ट्रायल करा रही हैं। इसमें हंसी एक बात की और आती है कि ये कांग्रेसी जो गोदी मीडिया से स्वयं परेशान है, ये कांग्रेसी जो 24 घंटा गोदी मीडिया को कोसते हैं, ये कांग्रेसी जो ये कहते हैं हमको दिखाता नहीं मीडिया, ये कांग्रेसी जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर डाले, जिनकी यही शिकायत रही कि हमको कभी दिखा नहीं रहे, उन कांग्रेसियों को ब्रजभूषण भाई ये कह रहे हैं कि ये सब मीडिया ट्रायल करवा रहे हैं। मीडिया ट्रायल
ये सब करवा रहे हैं, इनके करवाने से मीडिया ट्रायल हो रहा है। आप यकीन कर सकते हैं आज के दौर में मीडिया ट्रायल ये लोग करवा रहे हैं। मीडिया किसके पक्ष में है, आप अंदाजा लगाइए किसके पक्ष में है। माइक तोड़े ये, दरवाजा बंद करें ये, उसको हट्टबक कहें ये, मीडिया ट्रायल करवा रही हैं ये। तो ये है आज की राजनीति का सिनेरियो। और जिस तरीके से एक के बाद एक चार्जशीट के पन्ने खुल रहे हैं, रोज अखबारों में कुछ ना कुछ छप रहा है। ये देखिए मैं इतने अखबार लेकर बैठा हूं, ये जो अखबारों में छप रहा है पूरा पन्ना ब्रजभूषण भाई से भरा हुआ है आगे का। और ये एक पन्ना रहा, ये देखिए ये पूरा पन्ना उन एलिगेशन से भरा हुआ है जो महिला पहलवानों ने लगाए हैं। पूरा पन्ना भरा हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या किस किस के साथ हुआ सब लिखा हुआ है इसमें। और अगर इसमें वो पन्ना इधर आया है तो वो भी, पहला पन्ना भी इसका उसी से भरा हुआ था, लेकिन माफ़ करिएगा पहला पन्ना इसमें है नहीं, वो कहीं मिस हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहला पन्ना इसमें नहीं है। तो रोज़ के रोज़ अखबारों में अब उस चार्जशीट की चीज़ें छप रही हैं, उस चार्जशीट की चीज़ें आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कुछ और निकल कर आएगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। उल्टा चश्मा यूसी यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उल्टा चश्मा यूसी, उस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करिए और यूट्यूब को तो सब्सक्राइब करना ही है, वो आपको मालूम ही है। नमस्कार।